हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि जीरो और पोल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है, ठीक है ना। और वो है क्या, स्टेटमेंट पहले इसको समझते हैं, फिर कॉन्सेप्चुअली इसको अप्लाई कैसे करना है न्यूमेरिकल्स में वो भी मैं बताऊंगा। क्या बोल रहा है कि दो फंक्शंस लीजिए pz और qz जो कि एनालिटिक है किसी पॉइंट z0 पे। ये दोनों फंक्शंस एनालिटिक है एंड pz जो है ना नॉन जीरो है, इस पॉइंट पे नॉन जीरो है, लेकिन qz जो है ना, ठीक है ना, qz का ये जो पॉइंट z0 है ना वो ऑर्डर m का जीरो है। तो वही लिख रहा है इफ qz हैज अ जीरो ऑफ ऑर्डर m एट z0। मतलब ये पॉइंट जो है pz का जीरो नहीं है, लेकिन qz का जीरो है ऑर्डर क्या, ऑर्डर m का। तो बोल क्या रहा है ना कि देन ये जो कोसेंट फंक्शन है ना pz और qz का, तो ये जो ओवरऑल फंक्शन ये जो आएगा इसका ये पॉइंट जो होगा पोल होगा ऑर्डर m का। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, ठीक है। तो स्टेटमेंट तो ये है, लेकिन इसका मतलब क्या है समझिएगा। सिंपल सी बात मैं जो बताना चाहता हूं इसको न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। qz जो मेरा फंक्शन था ना, ठीक, इसका z इजकल टू जीरो क्या है, जीरो है ऑर्डर m का ना। तो इसका रेसिप्रोकल फंक्शन जब निकालेंगे ये qz ना, तो यही पॉइंट जो है ना जो कि इसका जीरो था वो अब इस नए फंक्शन का क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा ऑर्डर m का। वही तो बोल रहा है ये। देखिए, ये देखिए qz का ये जीरो है ऑर्डर m का। अब यहां पे qz नीचे आ गया, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में। तो इसका वो पोल बन जाएगा सेम पॉइंट जो कि qz का जीरो था, 1/qz नीचे आ गया। तो इस ओवरऑल फंक्शन का ये क्या हो जाएगा, इसका जीरो था ऑर्डर m का, तो इसका पोल हो जाएगा क्या, ऑर्डर m का। यही स्टेटमेंट का एप्लीकेशन में बता रहा हूं, ठीक है। ये प्रॉपर थ्योरम है, ठीक। अब इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं ताकि चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। अभी जो ऊपर हमने एग्जांपल किया उसी का मैं लेता हूं। ये फंक्शन है, इसका z इजकल टू जीरो क्या है, ऑर्डर 2 का जीरो है ना, ठीक है। सो चलिए यहां पे आता हूं। कंसीडर, या ऐसे मैं लेता हूं, लेट एफ जेड दिस इज इक्वल टू जेड ई रेज टू द पावर जेड माइनस वन। ये फंक्शन लिया मैंने, देखिए ऊपर मैंने सब कुछ इसको डिटेल में डिस्कस किया है। सो दिस देन z इजकल टू जीरो इज अ जीरो जीरो ऑफ ऑर्डर क्या, ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है ना। ऑर्डर 2 का ये जीरो है, सो दिस विल इंप्लाई, इसी थ्योरम का जो एप्लीकेशन में बता रहा था ना, 1/fz। इस थ्योरम को मैं अप्लाई कर रहा हूं, 1/fz मतलब 1/z ई रेज टू द पावर z माइनस वन, ठीक है। ये ठीक है, दिस फंक्शन हैज अ पोल ऑफ कितने ऑर्डर का, ऑर्डर 2 एट किस पॉइंट पे, जो मेरा पॉइंट जीरो था। तो इसका देखिए डायरेक्ट एप्लीकेशन। तो इसको बस याद रखिए कि कोई फंक्शन है जो कि जो पॉइंट है उस पे एनालिटिक है, किसी पॉइंट पे एनालिटिक है, और वो जो पॉइंट है उस फंक्शन का जीरो है ऑर्डर m का, तो उस फंक्शन का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो जो नया फंक्शन बनेगा, इसको मान लीजिए gz में लिख देता हूं, ठीक है ना। इसके रेसिप्रोकल वाला जो फंक्शन बनेगा, ठीक है ना, उसका वही पॉइंट जो है उतने ही ऑर्डर का पोल हो जाएगा। तो इसीलिए बुक्स में लिखते क्या है कि जीरो जो होता है ना वो सोर्स होता है पोल्स का। वो कैसे, देखिए यहां पे इस थ्योरम से। तो छोटा सा थ्योरम था, बस इसको आपको इस फॉर्म में समझ लेना है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको बता रहा हूं तो आप बोलेंगे कि सर इसमें तो कुछ था ही नहीं, ये तो ओरली भी आप बोल देते। मैंने स्टेटमेंट इसलिए लिखा है कि जब रेजिड्यू कैलकुलेट करेंगे ना, और अक्सर रेजिड्यू पे मैं जो क्वेश्चन जो है ना, अगर शॉर्ट आंसर की बात कर, शॉर्ट नहीं वेरी शॉर्ट या एमसीक्यूज में, तो रेजिड्यू जो है ना, जिस रिजल्ट पे बेस्ड वो रेजिड्यू का रिजल्ट लगा के हम रेजिड्यू निकालते हैं ना, वो इसी थ्योरम पे बेस्ड है। मतलब ये थ्योरम यूज होगा इस एग्जैक्टली pz बाई qz, इस टाइप का यूज करेंगे हम लोग, स्टेटमेंट वहां पे हम देखेंगे। तो बहुत यूजफुल है, इसलिए मैंने इसको जानबूझ के यहाँ पे बताया। अदरवाइज ठीक है, आप बोल रहे हैं कि इजी, तो बिल्कुल इजी है, ठीक है, ठीक है ना। अब इस तरह से कोई भी फंक्शन ले लीजिए,
कोई पॉइंट जो है उस पर एनालिटिक है और वो 0 समथिंग सम ऑर्डर का होगा तो 1 बाई कर देंगे तो वही पॉइंट उतने ऑर्डर का क्या हो जाएगा, पोल बन जाएगा। रेसिप्रोकल ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट दिमाग में बिठा के रखिए, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से सब कुछ सेट है। अब नया जो हमारा कॉन्सेप्ट है और मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक होगा आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का 6 सेम का, और वो क्या होगा, वो है आपका रेजिड्यू, ठीक है ना। तो रेजिड्यू कैलकुलेट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, और अगर वीडियोस जो भी अच्छी लगी, मैंने इतना एफर्ट दिया, आप वीडियो को लाइक करेंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू जरूर अप्रिशिएट करिएगा फ्रेंड्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। अब हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रेजिड्यू, ठीक है। चलिए।